नेक्स्ट आज का हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा हम लोग का फंक्शनल इक्वेशन का पार्ट सेकंड क्लास 12 का। तो आज टाइप थर्ड तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं ये टाइप फोर्थ है, और टाइप फोर्थ जो होती है वो क्या, डिफरेंस फॉर्म। ये क्या है, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ डिफरेंस फॉर्म। और डिफरेंस फॉर्म में दो फॉर्मेट होते हैं। तो ये सबसे पहले ये फर्स्ट ए पॉइंट कि फंक्शन अगर इस फॉर्मेट का एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस पी एफ एक्स इक्वल टू क्यू, तो एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस क्यू एक्स पी इक्वल टू माइनस वन अगर है, और एफ एक्स इक्वल्स टू दूसरा ये फंक्शन होगा अगर पी का वैल्यू माइनस वन नहीं है। ए का जो वैल्यू है वो क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो। तो हम लोगों को ये पहला क्वेश्चन मिला है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू थ्री एंड एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू वन देन फाइंड एफ एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस पी एफ एक्स इक्वल टू क्यू, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब जो फंक्शन हमें दिया गया है उससे इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो p इक्वल टू ये क्या हो गया, माइनस वन, q इक्वल टू थ्री। और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि p का वैल्यू माइनस वन है, और जब p का वैल्यू माइनस वन है तो हम लोगों ने फंक्शन देखा है क्या, एफ एक्स इक्वल टू ए प्लस क्यू एक्स। और अब यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यू पुट कर देंगे, और a का मतलब हम लोगों ने देखा क्या बताया गया है इक्वेशन में, f ऑफ ज़ीरो। और f ऑफ ज़ीरो का जो वैल्यू है वो कितना है, वन है। तो यानी कि a का वैल्यू जो हो गया वन, तो एफ एक्स इक्वल टू ए, क्यू की जगह थ्री, तो ये फंक्शन आ जाएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन को ले देखते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस वन पी एफ एक्स इक्वल टू क्यू, और अब यहाँ जो फंक्शन हमें दिया गया है वो क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो p का वैल्यू माइनस थ्री और q का वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो इस बार देख रहे हैं कि p नॉट इक्वल टू माइनस वन, और जब p इक्वल नहीं होगा माइनस वन के तो हमें एफ एक्स क्या बताया गया है, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस पी होल टू द पावर एक्स इंटू ए प्लस क्यू वन माइनस ब्रैकेट में माइनस पी टू द पावर एक्स अपॉन वन प्लस पी। अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि एफ एक्स इक्वल टू पी का वैल्यू माइनस थ्री, तो थ्री टू द पावर एक्स इंटू ए, और क्यू की जगह जीरो है तो इसलिए पूरा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, जीरो। और अब चूंकि ए का वैल्यू क्या, एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हमें क्या बताया गया, वन। तो यानी कि एफ एक्स इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स, ये आ गया इसका फंक्शन। अब यहाँ पे एक बात ध्यान करें कि जैसे ये डिफरेंस मेथड बता दिया है, तो डिफरेंस मेथड से तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते तो इसको पुराने मैकेनिज्म से भी कर सकते थे। कैसे, यहाँ पर कुछ फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते। अब भाई यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री एफ एक्स, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे दी गई है, तो हमने एक्स का जीरो रखा तो एफ वन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एफ ऑफ वन इक्वल टू कितना हो गया, थ्री। अब यहाँ से टू की वैल्यू निकाल लेते, तो एक्स के प्लेस पे वन पुट कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, टू और थ्री, एफ वन का वैल्यू थ्री। तो हम लोग यहाँ से फिर देखो पैटर्न बना सकते हैं क्या, कि एफ वन तो थ्री टू द पावर वन, टू तो एफ थ्री टू द पावर टू। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली कि भाई अगर यहाँ एफ एक्स होगा तो थ्री टू द पावर एक्स होगा। तो यहाँ फंक्शनल इक्वेशन पढ़ लेने से क्या होगा, कभी कभी कैलकुलेशन आसान होंगी, और बाकी अगर ये हमें दिख रहा है कि हम पुराने तरीके से कर सकते हैं तो वो तो फिर हम पुराने तरीके से ही उसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट अगला इसमें बी पॉइंट, तो बी पॉइंट का पैटर्न देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग का बी पॉइंट, तो बी पॉइंट में फंक्शनल इक्वेशन किस फॉर्मेट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस पी एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस क्यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स का वैल्यू जो होगा ए अल्फा टू द पावर एक्स प्लस बी इंटू बीटा टू द पावर एक्स, और कब, जब अल्फा इक्वल नहीं है किसके, बीटा के। दूसरा
कि अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन जो आएगा a प्लस बी एक्स इंटू अल्फा टू द पावर x। और अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के क्या है, रूट है। और a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 की हेल्प से हम लोग a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस पे दो क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो डिफरेंस फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, f ऑफ x प्लस 2 माइनस 5f ऑफ x प्लस 1 प्लस 6 f ऑफ x इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे, f ऑफ x प्लस 2 प्लस p f ऑफ x प्लस 1 प्लस q f ऑफ x इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू -5, q इक्वल टू 6। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करेंगे। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक x का वैल्यू 2 और एक x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग को मिली है, ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब एक वैल्यू जो होगी वो अल्फा का काम करेगी और एक वैल्यू बीटा का। किसको अल्फा लेना, किसको बीटा लेना, ये अपनी मर्जी है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि अल्फा इक्वल नहीं है बीटा के, इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू, ये वाला फंक्शन हो जाएगा a 2 टू द पावर x प्लस b इंटू 3 टू द पावर x। अब a और b की वैल्यू, तो उसके लिए हमें यहाँ पर f ऑफ 0 और f ऑफ 1 इसकी हेल्प से वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से पहले f ऑफ 0 इक्वल टू क्या है, 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, तो a प्लस बी इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। इसको इक्वेशन a रख देते नाम। सेकेंड जो इक्वेशन है बनाने के लिए हमें f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में। तो ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 5। तो यहाँ से देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से ही मिल जा रहा है कि a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फ्रॉम a, तो हमारे पास जो फंक्शन आ गया वो क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर x। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का डिफरेंस फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये वही वीडियो ब्राउज करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन f ऑफ x प्लस 2 माइनस 6 f ऑफ x प्लस 1 प्लस 9 f ऑफ x इक्वल टू 0। तो ये f ऑफ x प्लस 2 प्लस p f ऑफ x प्लस 1 q f ऑफ x इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू -6 q इक्वल टू 9। इक्वेशन फ्रेम करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस दिस, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये x माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x का वैल्यू 3 और 3, तो अल्फा भी 3 हो गया और बीटा भी 3 हो गया। तो यानी अल्फा इक्वल टू बीटा वाला पैटर्न बन गया। और जब अल्फा इक्वल टू बीटा है तो उस केस में देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी एक्स इंटू अल्फा टू द पावर x। तो ये एफ एक्स इक्वल टू a प्लस बी एक्स और अल्फा यानी 3 टू द पावर x, ये इक्वेशन a हो गई। और अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही f ऑफ 0 और f ऑफ 1 का हेल्प लेंगे। तो यहाँ से f ऑफ 0 इक्वल टू क्या, 1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x के प्लेस पे जब 0 जाएगा तो ये a, ये हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये लिख दे रहा हूं मैं ये।
तो फाइनली a का वैल्यू क्या आ गया 1, और फिर f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी इंटू दिस, तो अब a का वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1 प्लस बी इक्वल टू 2/3, तो फाइनली b इक्वल टू 2/3 माइनस 1, तो b इक्वल टू माइनस 1/3, तो देयरफॉर fx इक्वल टू a का वैल्यू 1, b की वैल्यू x/3 इंटू 3 टू द पावर x, तो ये फाइनल इसका फंक्शन आ गया। तो ये था हम लोग का टाइप 4th। अब इसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग का आएगा टाइप 5th। तो टाइप 5th देखते हैं। टाइप 5th का जो पैटर्न आएगा वो हम लोग का होगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड कि यहां पर लिमिट फाई एक्स टू साइन एक्स एफ टी डी टी लिखा हुआ। अब यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जो लिमिट में वेरिएबल यूज हो रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है वो चेंज है, और दूसरी बात लिमिट में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। लिमिट में वेरिएबल x, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहां पर क्या ये अपर लिमिट को t के प्लेस पे अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस अब लोअर लिमिट को t के प्लेस पे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। तो इस फॉर्मूले पे जो बेस्ड हम लोग के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग अब शुरुआत करेंगे। तो अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मेट का जो फंक्शन है इसको एडवांस में एज यूजुअल आता ही रहता है, ये होगा या इसके बाद आला, इन दोनों के बीच में से आना ही आना कंफर्म ही मान के चलिए। तो क्वेश्चन पहला फर्स्ट कि इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x माइनस 3x dx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन फाइंड f ऑफ 5/6। तो ये हम लोग को क्वेश्चन कैलकुलेशन करनी। तो सोल्यूशन पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन a टू b fx माइनस 3x dx इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, ये पार्ट अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि देखते हैं कि कहीं ऐसे तो नहीं कि इजीली जो है अगर ये हम फंक्शन आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि fx निकालना है और fx जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक उसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि पहले नॉर्मल तरीके से अप्रोच बता रहे हैं कि ये शायद अप्लाई हो जाए। अच्छा, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, अब fx तो मुझे निकालना ही है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो पार्ट लिखा हुआ है 3x, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx माइनस 3 और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट a अपर लिमिट b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन a टू b fx dx माइनस 3/2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और अब क्या करेंगे a से b fx dx। ये ध्यान रखो कि अभी हमने बताया था कि बोल रहे थे कि ये एडवांस में रहता ही रहता है, तो ये बिल्कुल कंफर्म रखना कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चन आना ही आना रहेगा। तो ये इंटीग्रेशन, और ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हो सकता है लास्ट में फंक्शन निकालने के बाद हम किसी पैराग्राफ में एंट्री कर लें, भाई कोऑर्डिनेट में एंट्री कर सकते हैं, हम ऐसा डाटा सेट करें लास्ट में कि ये फंक्शन ही पैराबोला, एलिप्स, ये सर्किल, ये किसी में, ये स्ट्रेट लाइन किसी में भी कन्वर्ट करा दें हम, या फिर स्पेसिफिक पॉइंट पे वैल्यू निकलवा दें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पूरी वैल्यू आ गई। अब अगर इस पूरी वैल्यू को अगर सब लोग ध्यान से देखो तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2 a टू b।
तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ एक्स अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन कब हो सकता है, ये तभी पॉसिबल है कि जब एफ एक्स का वैल्यू जो हो वो क्या हो, एक्स हो। तो इस तरीके से अगर हम फंक्शन आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं तो ये मेथड से काम कर सकते हैं। अगर इजीली फाइंड आउट नहीं होता है ये तो फिर हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम नॉर्मल इसी से ही करेंगे। अभी चूंकि ये सिंपल x में फंक्शन दिख रहा था तो x का इंटीग्रेशन x टू द पावर n से कंपेयर हो जा रहा था, इसलिए हमने इससे समझा दिया कि हाँ भाई ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं होगा। तो हमेशा जो क्वेश्चन हमें करना है वो हमारा पार्ट जो होगा वो इसी फॉर्मूले के ऊपर ही काम करना होगा। तो अब ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया, एफ ऑफ पाई बाई 6 इक्वल्स टू पाई बाई 6। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करने से पहले अब ये तो फर्स्ट वाले पार्ट का हुआ फर्स्ट मेथड। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 1 का अब ये हमारा सेकंड मेथड जब अप्लाई होगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा ये फॉर्मूला उससे, तो इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स माइनस 3x dx इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या बोला था कि यहाँ जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल और लिमिट का वेरिएबल चेंज होना चाहिए। तो अब यहाँ पर लिमिट, अगर लिमिट में जो कांस्टेंट लिमिट है वो दो तरीके की होंगी। क्या, एक तो फिक्स कांस्टेंट होता है और एक दूसरा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर लिमिट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में है तो हम इस फार्मूले को यूज कर सकते होंगे, ऐसे ये समझ लेंगे ये कोई फंक्शन है। अब ये फंक्शन हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं या फिर b के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो हमने अगर इसको b के रिस्पेक्ट में किया तो a जो ट्रीट होगा वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट। अब b जब हमने वेरिएबल ट्रीट कर लिया तो a जो हो गया वो एज ए कांस्टेंट वर्कआउट करने लगा। अब जो फार्मूला पढ़ाया गया उस फार्मूले में क्या बताया गया, उस फार्मूले में ये बताया गया है कि अपर लिमिट को, यहाँ पे क्या था, अपर लिमिट को t के प्लेस पे, तो यहाँ चूंकि x है तो अपर लिमिट को b के प्लेस पे रखा जाएगा। तो अपर लिमिट को b के प्लेस पे पुट कर दिया गया। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, आप चूंकि b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो गया। फिर लोअर लिमिट a और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और इधर a कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा। और चूंकि ये a कांस्टेंट है b के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस वजह से इसका डाटा भी 0 हो गया और यहां तो सिंपल 1 हो जाएगा। तो f ऑफ b माइनस 3b इक्वल टू माइनस 2b। तो फाइनली f ऑफ b इक्वल टू कितना आ गया, b आ गया। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आ गई बात। और अब फिर वही f ऑफ पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इक्वल टू, तो ये वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 6, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था हम लोग का इस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ये नोट कर लिया जाएगा, यहां से रोक लेंगे वीडियो फिर नोट कर लेना। तो अगर इजीली फंक्शन आइडेंटिफाई हो जाता है तो हमने पहला वाला तरीका से करना है, अदरवाइज नहीं। और पहला मेथड इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, इसलिए हमने बताया, बाकी वो यूज करने के लिए जरूरी नहीं है। बस नॉर्मल जैसे देखो लिमिट में वेरिएबल लिमिट है, लिमिट वेरिएबल, तो मतलब अपने दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि क्वेश्चन की कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं यहीं से ही होगी। और ये फॉर्मेट से हमें हर चैप्टर में क्वेश्चन करना है। ये फंक्शन पढ़ रहे तो फंक्शन में क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि इससे अपने को एडवांस में जो हमने टॉपिक अभी बोले उसमें आना ही आना क्वेश्चन है किसी ना किसी चैप्टर से। अब किससे आएगा ये तो एग्जाम में पता लगेगा, लेकिन ये आएगा जरूर, ये जरूर पक्का है। तो अब यहाँ फंक्शन किस में दिख रहा है, x, तो x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब अपर लिमिट 1 है तो 1 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का जब हम लिखेंगे, मैं लिख दे रहा हूं पूरा,
हालांकि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे तो 1 कांस्टेंट, ये हो गया माइनस, अब लोअर लिमिट t के प्लेस पे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, और इधर 1 का 0 हो जाएगा माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये तो 0 हो गया स्टेटमेंट। तो फाइनली हम लोग के पास बचेगा क्या, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि f ऑफ साइन x इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, f ऑफ 1/√3। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई हमने क्या किया, इस साइन एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, t से, तो f ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, और अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, t की जगह कितना आ जाएगा 1/√3। तो फाइनली f ऑफ 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, तो ये थी हम लोग की टाइप 5th थी ये। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप, अगले टाइप के ऊपर। इसको रब कर दे रहे हैं। ये फॉर्मेट ध्यान रखने के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग टाइप 6। तो ये टाइप 6 जो हम लोग का है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड है। फर्स्ट प्रिंसिपल के अलावा भी और भी मेथड होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जो फाइनली फर्स्ट प्रिंसिपल ये हमारा फिक्स है कि इससे होगा ही होगा सॉल्व। यहाँ पे क्या है, फंक्शन में इस तरीके से रिलेशन दे दिया गया और फंक्शन निकालना है। ध्यान रखेंगे कि एट द पॉइंट वैल्यू ये गिवन होना जरूरी नहीं है, ये हम एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन पुट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एफ डैश की वैल्यू या तो हमें क्वेश्चन देगा या फिर किसी टर्म्स में या किसी भाषा में इसको छुपा दिया जाएगा। जो मैं ये बात कह रहा हूं उसके लिए आगे हम लोग क्वेश्चन और देखेंगे। तो यहां से क्वेश्चन शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मेथड हम बता रहे हैं, इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है हमारा फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए। सबसे पहले जैसे ही हमने एफ डैश और एट द पॉइंट वैल्यू हमें दिख रही हैं, तो तुरंत हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सॉल्व होगा। तो यहां से फर्स्ट प्रिंसिपल एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये हमने देखा। अब करना क्या होगा, करना ये होगा कि फंक्शन में जो हमें यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह फंक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फॉर्मेट में क्या है बाई 2, तो हमें यहाँ पे इसमें बाई 2 लाना पड़ेगा। बाई 2 कैसे लाएंगे, 2x प्लस 2h बाई 2। और एक बात और ध्यान रखनी, किसी ने केवल यहाँ पे बनाया और यहाँ नहीं बनाया तो फिर गलत समझ लो कर रहे हैं हम लोग। हमें दोनों ही प्लेस में इस फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, अपॉन दिस, और अब ये क्या हो गया, ये अपॉन h आ गया। और अब इसके बाद जो रूल उन्होंने दिया है उस रूल से इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। तो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब उन्होंने क्या बताया, ये x और y है तो यहाँ fx fy बन जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2x 2h है, तो ये क्या आ जाएगा, f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h डिवाइड बाई 2 माइनस फिर नेक्स्ट f ऑफ 2x माइनस सॉरी प्लस f ऑफ 0 डिवाइड बाई 2 अपॉन h। अब क्या आ जाएगा, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको देन सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 2x माइनस f ऑफ 0
अपॉन 2h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 2h। और अब यहां पर जब ये या तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन देगा या फिर ये हमेशा 0 बाई 0 का फॉर्म बन रहा होगा, तो यहां जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन, और जब 0 बाई 0 का ये फॉर्म बनेगा तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल जो है हम लोग अप्लाई कर देंगे, और ये जब हम अप्लाई करेंगे एल, तो लिमिट किस में चल रही, h में, तो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिमिट मूव कर रही होगी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसका न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, f डैश 2h इंटू 2 और आगे f ऑफ 0 का वैल्यू तो 1 है यानी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अपॉन 2 h की जगह दिस हो गया। और अब यहां से लिमिट पुट कर देंगे तो ये f डैश 0, ये डैश का वैल्यू क्वेश्चन को गिवन होना कंपलसरी है अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है, एट द पॉइंट वैल्यू गिवन होना कंपलसरी नहीं है। फिर हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट कर देने के बाद एक ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो चूंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जा रही है तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर होता है वहां पे ये इसके मिक्सिंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते ही आते हैं एडवांस में। अब सिंपल ये वेरिएबल सेपरेबल है, वेरिएबल सेपरेबल मतलब x एक साइड y एक साइड, चूंकि अभी इनिशियल है तो हम वो क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन बने, अदरवाइज ये इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ बहुत अच्छे क्वेश्चन एडजस्ट होते हैं जो कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, और अब c की वैल्यू, तो ये एट द पॉइंट वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो जाएगी कि भाई f ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, तो 1 ये 0, तो c का वैल्यू अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो y इक्वल टू x प्लस 1, तो ये हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू होगी y इक्वल टू x प्लस 1। नेक्स्ट, अब यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग इसके सेकेंड मेथड की। तो सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में हमें क्या कर लेना है, मैं पहले बोल रहा हूं कि हम लोग करेंगे क्या कि डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, और डिफरेंशिएशन कर देने के बाद हमेशा x के प्लेस पे एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे वो f ऑफ y दिखने लग जाए, और देन उसके बाद y को रिप्लेस करेंगे कुछ इस तरीके से कि वो सिर्फ fx रिप्रेजेंट करे, जिससे हमारी fx की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में ध्यान रखना मैंने क्या बोला, y रिप्लेस होगा x के फॉर्मेट में, अब वो y x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x by 2 भी हो सकता है, मतलब वो कुछ ऐसा हमें सब्स्टिट्यूशन वहां पे यूज करना है, ऐसा ही रिप्लेसमेंट करना है कि जिससे f के अंदर सिर्फ x दिखे, यानी fx का फॉर्मेट वो बनना शुरू हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और y कांस्टेंट होगा, ये हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन 1/2, x का तो 1 हो गया, y का 0 हो गया, इधर 1/2 और ये f डैश x, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी क्या, ये 1/2 f डैश x प्लस y/2 इक्वल टू 1/2 f डैश x, ये से कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां से f डैश x प्लस y/2 इक्वल टू f डैश x, फिर हमने क्या बताया कि यहां पर x को रिप्लेस कर देंगे किसी फिक्स वैल्यू से, वो ऐसी वैल्यू जो हमें वैल्यू यहां से नोन हो। तो यहां पे हमें देखो क्या नोन है, f डैश 0, तो इसका मतलब कि x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से, और जब x को 0 से रिप्लेस कर दिया तो f डैश 0 प्लस दिस और इक्वल टू ये f डैश 0 आ गया। और अब यहां से
एफ डैश वाई बाई टू इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और अब फिर क्या होता था, y को ऐसा रिप्लेस करना है कि जिससे यहाँ x दिखना शुरू हो जाए। तो ये x तभी दिखेगा जब y रिप्लेस होगा किससे, 2x से। तो यानी कि यहाँ से f डैश x इक्वल टू -1। और अब ये सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या f डैश x की जगह क्या आ जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू -1। और देन ये फिर से वही वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट हो गया। तो ये y इक्वल टू -x प्लस c। और अब यहाँ पर एट द पॉइंट वैल्यू उसकी हेल्प से जो है वैल्यू निकाल ली जाएगी c की। तो x 0 तो y 1 तो 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1। तो देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया -x प्लस 1, तो fx इक्वल टू 1 -x, ये हमारे पास फिर फंक्शन आ गया। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन हम लोग को करनी है। नेक्स्ट अभी हम इस पे और कुछ वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लिख रहे हैं, लेट f ऑफ x प्लस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 2fx प्लस fy बाई 3 फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू रियल f डैश 0 इक्वल टू 2, फाइंड fx। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड, dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। और अब यहाँ पे जो फॉर्मेट हम लोग को दिया गया है, लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे x प्लस वाई बाई 3 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई बाई 3 का पैटर्न यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों प्लेस पे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 3h डिवाइड बाई 3 माइनस 3x प्लस 0 डिवाइड बाई 3 अपॉन h। तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी जाएगी, x के प्लेस पे 3x और y के प्लेस पे 3h। तो ये 2 प्लस f ऑफ 3x f ऑफ 3h डिवाइड बाई 3 माइनस 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 0 डिवाइड बाई 3 अपॉन h। और अब 3 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ अपॉन 3h, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3h माइनस f ऑफ 0 अपॉन 3h। फिर हमने बताया था कि यहाँ पे या तो कुछ पैटर्न होगा या फिर 0 बाई 0 लग के एल हॉस्पिटल रूल जो है अप्लाई हो जाएगा। तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f डैश 3h इंटू 3 अपॉन 3। और अब यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगी, तो dy बाई dx इक्वल टू f डैश 0। और देन f डैश 0 का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू ये 2 हो गया। अब देन ये नॉर्मल इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू फाइनली 2x प्लस c। और इस बार देखो क्वेश्चन में एट द पॉइंट वैल्यू नहीं दी है, तो हमें क्या करना होगा, एक यहाँ सुटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग सुटेबल वैल्यू क्या होंगी ये तुम्हें सोचनी पड़ेगी कि इजीली f ऑफ 0 या f ऑफ 1 इस तरीके से कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पे f ऑफ 0 जैसे निकालना है तो हम x 0 पुट कर दे रहे हैं, y 0 पुट कर दे रहे हैं। तो जैसे पुट करोगे तो ये f ऑफ 0 2 f ऑफ 0 डिवाइड बाई 3, तो फाइनली 3f ऑफ 0 इक्वल टू 2 प्लस 2f ऑफ 0। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि f ऑफ 0 का वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ गया 2। अब इस वैल्यू की हेल्प से हम लोग c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो x 0 हो गया
y2। तो फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि c का वैल्यू जो आ गया वो 2 आ गया, तो y इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये इसका फंक्शन हम लोग को कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट अब इसमें डालते हैं हम लोग सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या करना है, सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। यहां से इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं मैं, एफ डैश एक्स प्लस वाई बाई थ्री इंटू 1/3। इधर जब करेंगे ये 1/3 एफ डैश एक्स यही आएगा सिर्फ। और फिर क्या करना है कि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कैसी वैल्यू? जिसे एफ डैश लिखा हुआ है तो एक्स के प्लेस पे वो वैल्यू जिससे एफ डैश की गिवन वैल्यू रिप्रेजेंट हो, तो यानी कि एक्स के प्लेस पे 0। और जब एक्स के प्लेस पे 0 आ गया तो यहां से एफ डैश 0, ये तो वैल्यू हम लोग को मिल गई, तो एफ डैश वाई बाई 3 इक्वल टू क्या आ गया 2। और उसके बाद हमने क्या समझाया? हमने समझाया कि y की कैसी वैल्यू पुट हो जिससे वो एफ डैश एक्स इस फॉर्मेट में आए, तो यानी कि ये y का वैल्यू क्या आएगा 3x, तो यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 2। अब नॉर्मली इक्वेशन बन गई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, तो इसको इंटीग्रेट कर लोगे तो y इक्वल टू 2x प्लस सी, और फिर से ये देखो आगे की वैल्यू फिर यही बन गई। तो इस तरीके से ये सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट और हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहां पर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ f ऑफ x प्लस f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर एवरी x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल x इंटू वाई कैन नॉट बी इक्वल टू 1। वो तो स्टैंडर्ड है कि भाई डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और लिमिट x टेंड्स टू 0 fx अपॉन x इक्वल टू 2, देन फाइंड f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 कब निकलेगा? जब भैया f ऑफ x निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ से सबसे पहले भाई फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई कि एक तो पहले भाई हमें एट द पॉइंट वैल्यू नहीं पता है, वो हमें निकालनी होगी। दूसरी बात कि भाई फर्स्ट प्रिंसिपल पे बीच में माइनस होता है, यहाँ पे क्या है प्लस के फॉर्मेट में, तो पहले मुझे कुछ करना ऐसा पड़ेगा कि जिससे ये कुछ माइनस के पैटर्न में चेंज हो। तो माइनस के पैटर्न में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से मैं कुछ रफ में वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। देखो अगर माइनस में चेंज करना है तो मैं y को रिप्लेस कर देता हूं माइनस एक्स से, और y को रिप्लेस करूंगा माइनस एक्स से, तो यहाँ क्या बन जाएगा f ऑफ 0 बन जाएगा। तो यानी कि मुझे पहले f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पता होनी चाहिए। तो f ऑफ 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें पुट कर देते हैं एक बार x0 और एक बार y0। तो जब 0 और 0 हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया तो ये क्या हो रहा है, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0। तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी f ऑफ 0 का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो गया 1 हो गया। अब सॉरी f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। अब जो हम लोगों ने बात यहाँ पे सोची है तो ये क्या कर लेते हैं, y को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू दिस हो गया। तो फाइनली एफ एक्स का वैल्यू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया। तो यानी कि हम यहां से इस एफ एक्स को अब क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h प्लस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन h। और अब देख रहे हैं इस रूल के फॉर्मेट में आ गया। तो जब ये फॉर्मेट में आ गया तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब क्या हो जाएगा, ये x है तो यहाँ x लिखा गया, यहाँ x की जगह क्या है x प्लस h है, तो x प्लस h, फिर क्या है y के प्लेस की वैल्यू माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस, फिर दोनों का प्रोडक्ट हो गया, यानी कि x प्लस h इंटू माइनस एक्स अपॉन h। ये वैल्यू तो अब मैं यहां हटा रहा हूं,
और अब क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h अपॉन 1 प्लस x इंटू x प्लस h अपॉन h, ये हो गया। और इस बार देखो यहां पर हमें जो है ये वैल्यू देखो इस बार गिवन दी करी गई है। अब लेकिन जो इन्होंने रूल देखो दिया है वो कैसा रूल दिया है उसके एनालिसिस करो। तो जो रूल दिया गया उसमें क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, मतलब जो अंदर लिखा वही नीचे लिखा तो वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे अंदर में h अपॉन दिस लिखा हुआ है तो इसलिए हमें भी यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं कि 1 प्लस एक्स इंटू दिस और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, और फिर नॉर्मल जो लिमिट वाले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसकी हेल्प से इसको ब्रेक कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, f ऑफ h अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस h अपॉन h अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस h। और अब क्वेश्चन ने रूल में ये वैल्यू बताई कितनी है, 2 है, तो हम इसके प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और अब यहाँ पे लिमिट पुट करी जाएगी। अच्छा, और हम ये भी बताते जा रहे हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है, कि ये जो फॉर्मेट हमने फंक्शनल इक्वेशन का पढ़ा है ये पूरा फॉर्मेट हमारे पूरी कैलकुलस में हर चैप्टर में हम यूज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सब फंक्शनल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है। और अब इसको नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो y इक्वल टू 2 इंटू, और ये tan इनवर्स x का नॉर्मल इंटीग्रेशन हो गया, प्लस c, और एट द पॉइंट वैल्यू तो हम लोगों ने देख ही ली थी, इसमें क्या आ गई थी कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो x और y दोनों 0 हो गए हैं, प्लस c, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, तो c का वैल्यू भी क्या आ गया, 0। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये हम लोग को फंक्शन मिल जाएगा। अब लेकिन हमें वैल्यू जो निकालनी है वो 1 पे निकालनी है, तो y ऑफ 1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1, अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू हम लोग को पता है क्या, पाई बाई 4, तो y ऑफ 1 इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये इसका क्वेश्चन हुआ। तो ये एक टाइप हम लोग की और कंप्लीट हो गई है। अब यहां पर कोई एक बात और, जो हमने सेकंड मेथड बताया है वो हमें ध्यान रखना है कि कोई जरूरी नहीं कि हर जगह लगे, लेकिन ये फर्स्ट मेथड तो हमेशा हर जगह लगेगा ही लगेगा। और वो मैं क्यों थोड़ा मना कर रहा हूं, वो इसलिए भी एक रीजन और भी है कि हम लोग के तो स्टैंडर्ड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th में है वो वही उससे ही सॉल्व करनी है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन की एंडिंग थोड़ी है, वो तो आगे जितना भी पढ़ते जाओगे पढ़ते ही जाओगे। और फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर जो कभी नहीं खत्म होगा, वो तुम फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचो चाहे सेकंड में पहुंचो, ये आगे जितनी भी पढ़ाई करनी चलती जाओ, फंक्शनल इक्वेशन रहेगी ही रहेगी। फंक्शन को इवेलुएट करने के पूरे मैकेनिज्म थोड़ी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यूएशन प्रोसेस में ये चलता ही रहेगा। जितना आगे पढ़ाई करोगे उतने और नए मेथड मिलते जाएंगे और उतना स्टैंडर्ड चेंज होता जाएगा। तो ये हमने कुछ आइडिया दिया। अब यहां से मैं कुछ इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जिससे हम कोई अगर मिलेगा क्वेश्चन तो उससे हम डायरेक्ट कैलकुलेशन उससे कर सकते होंगे। तो देखते हैं पॉइंट, नोट्स डाल देंगे हेडिंग। तो ये जो है ये हम लोग के कुछ नोट्स वाले पॉइंट हैं, इनमें अगर फंक्शन हमें दिख रहा है तो हम डायरेक्ट ही फंक्शन को यूज कर देंगे कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू a टू द पावर x, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू log x अपॉन a, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y इक्वल टू x अपॉन y, तो एफ एक्स का वैल्यू log x अपॉन बेस a। अगर ये फॉर्मेट दिया कि लैम्डा x प्लस म्यू y अपॉन लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ x प्लस म्यू एफ ऑफ y अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, तो एफ एक्स का वैल्यू a x प्लस b। अब ये ऐसा नहीं कि कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनको तुम फिर से वही फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सारे के सारे फंक्शन कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इनको कैलकुलेट कर दो, इनका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन ले लो,
किसी को भी कैलकुलेट करना चाहोगे यहाँ से डायरेक्ट ही इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी की हेल्प से ही ये फंक्शन निकाले गए, जिनमें डायरेक्ट अगर स्टैंडर्ड आ जाता है तो उनको हम यहाँ पर लिख सकते होंगे। अब फंक्शनल इक्वेशन का हम लोग का लास्ट फॉर्मेट की एक इस तरीके का भी होता है फंक्शन, किस तरीके का, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अब जो है क्वेश्चन लिखते हैं वो लास्ट। तो ये लास्ट पैटर्न है हम लोग का फंक्शन का। यहाँ पे देखो fx ही हम लोग को गिवन है और fx ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से ये कैलकुलेशन किस तरीके से चलेगी, तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग को एक बात पता है, क्या बात पता है कि भाई हमें उसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो एक अलग बात है, लेकिन लिमिट अगर कांस्टेंट लगी है तो लिमिट पुट होने के बाद उसका रिजल्ट एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो हम लोग इसको अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट 0 to 1 x y स्क्वायर f ऑफ y dy प्लस लिमिट 0 to 1 x स्क्वायर y f ऑफ y dy। और जब ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो x मतलब कांस्टेंट रेट होगा, तो fx इक्वल टू x प्लस x 0 to 1 y स्क्वायर f ऑफ y dy, ये x स्क्वायर 0 to 1 y f ऑफ y dy। और अब जो भी मैंने बताया कि अंदर फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या हुआ, कांस्टेंट। अब फंक्शन अगर अलग अलग हैं तो इनको हम लोग अलग अलग सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। मान लेते हैं ये लैम्डा है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं क्या है, म्यू है। तो अब हमारे पास fx की वैल्यू क्या बन गई, fx इक्वल टू x प्लस लैम्डा x प्लस म्यू एक्स स्क्वायर। अब अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस लैम्डा और म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें और देन यहां पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब वो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उस वैल्यू के लिए जो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है इसी की हेल्प से निकलेगी। अब देखो यहां पे क्या है, पहला जितनी अननोन होंगे उतनी ही इक्वेशन ये डेवलप करेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इस पूरी बात का सिर्फ एक ही मतलब होगा कि हमने सिर्फ गलत किया है और कोई दूसरा मतलब नहीं होगा। तो लैम्डा इक्वल टू 0 to 1 y स्क्वायर f ऑफ y dy, तो लैम्डा इक्वल टू 0 to 1 y स्क्वायर f ऑफ y। तो अब यहां देखो fx पता है तो हम x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, y। तो ये 1 प्लस लैम्डा y प्लस म्यू y स्क्वायर dy। तो लैम्डा अब इसको अंदर ट्रांसफर कर लिया जाएगा, 1 प्लस लैम्डा ये तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन में 0 to 1 y क्यूब dy प्लस म्यू 0 to 1 y टू द पावर 4 dy। तो लैम्डा इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा y टू द पावर 4 बाई 4 0 to 1 म्यू y टू द पावर 5 बाई 5 दिस। और अब क्या हो गया, लैम्डा इक्वल टू यहां से लिमिट वगैरह पुट कर लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा डिवाइड बाई 4 म्यू बाई 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा फाइनल, लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस म्यू बाई 5, तो 3 लैम्डा बाई 4 1 बाई 4 प्लस म्यू बाई 5। तो फाइनली लैम्डा इक्वल टू 4 बाई 3 1 बाई 4 म्यू बाई 5, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। और अब म्यू, तो म्यू की वैल्यू देख लेते, तो म्यू इक्वल टू क्या है, 0 to 1 y f ऑफ y dy। और अब म्यू 0 to 1 y और f ऑफ y, तो फिर से यहां से वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा y प्लस म्यू इंटू y स्क्वायर dy। तो म्यू 1 प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 y स्क्वायर dy म्यू 0 to 1
वाई क्यूब डी वाई। तो म्यू इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा वाई क्यूब बाई 3, 0 to 1 म्यू वाई टू द पावर 4 बाई 4। तो यहाँ से म्यू 1 प्लस लैम्डा बाई 3 प्लस म्यू बाई 4, ये आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू माइनस जो है म्यू माइनस म्यू बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 इंटू लैम्डा। तो 3 म्यू बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 3 1 प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाएगी और पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते। तो 3 म्यू बाई 4 फ्रॉम फर्स्ट 1 बाई 3 1 प्लस 4 बाई 3 1 बाई 4 म्यू बाई 5। और देन अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालो। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे म्यू का वैल्यू फाइनली 80/119 और लैम्डा का वैल्यू 61/119 आ जाएगा। और देन अब ये वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन ए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 61 अपॉन एक्स प्लस म्यू की जगह 80/119 एक्स स्क्वायर, ये आ गया हम लोग की एफ एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से अब फंक्शनल इक्वेशन का काम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। और फंक्शनल इक्वेशन हम लोग ध्यान रखेंगे, इसके क्वेश्चन हमें हमेशा मिलते रहेंगे, क्योंकि हमने बताया पहले भी कि ये हर एक चैप्टर में चलता रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट होगा वो हम लोग का टाइप नंबर 6 होगा, और टाइप नंबर 6 या फिर बेसिक वाले में जो शुरुआत में हम लोगों ने बात करी थी। अब इसके आगे का फंक्शन का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।